सागले जी, सागले जी सुनिए, आप अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करते ना तो आप इनको पलटी दिलवाते, रोज इसको उठाते, ये कपड़ा हटाते, एंटीबायोटिक वगैरह देते तो ये सड़ती तो नहीं है। देखो अगर कंटिन्यू अगर एक जगह सुनिएगा अगर एक ही जगह रहेगी, उसको पलटी नहीं दोगे तो सड़ेगी, सड़न तभी लगेगी। आगर में शासकीय प्रजनन केंद्र की बदहाली की स्थिति उजागर, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया निरीक्षण, उठाए सवाल। आगर जिला मुख्यालय पर स्थित शासकीय पशु प्रजनन केंद्र में गायों की बदहाली स्थिति को देखकर गंभीर लापरवाही सामने आई है। मंगलवार को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता प्रजनन केंद्र पहुंचे, जहां की स्थिति देखकर वे आक्रोशित हो उठे। कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रजनन केंद्र में मौजूद गायों की हालत अत्यंत चिंताजनक है। कई गायों को कीड़े खा रहे हैं, वहीं उनके खाने के लिए जुलाई माह में खरीदा गया भूसा सड़ी गली अवस्था में खराब स्थिति में मिला है। इसके अलावा गायों के लिए बने टीन शेड की समय पर सफाई नहीं की जा रही है और पशुओं को नियमित रूप से चारा भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही और अव्यवस्थाओं के अनदेखी के कारण गोवंश को अस्वच्छ और अव्यवस्थाओं के माहौल में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो इस मामले को बड़े स्तर पर उठाया जाएगा। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने जिला प्रशासन से मांग की है कि प्रजनन केंद्र में तत्काल सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाए, गोवंश को स्वच्छ भोजन और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए और दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार की ओर से लाखों रुपए का बजट इस केंद्र के लिए स्वीकृत होता है, फिर भी यदि पशुओं को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही तो यह गंभीर भ्रष्टाचार और अनदेखी का मामला है। आप बताएं कहाँ से ले लें? यहाँ से डाल रहे थे, यहाँ से लो ना। तो सर ये ऊपर तो ढेर पूरा ऊपर लगा ना। हाँ तो ये यहाँ नीचे से भर लो ना। नीचे से तो भर लिया हमने, लेकिन अंदर तो ये स्थिति हो रही है सर उसमें। ये तो नीचे का तो चलो हमने देख लिया, पर वो अंदर की स्थिति क्या हो रही वो देखना था थोड़ा सा हमको। कोई दिक्कत नहीं, सैंपल ले लो भैया, जहाँ से अच्छा लगे सर बताए वहाँ से सैंपल ले लो भैया। आज हमारे संज्ञान में ये मामला आया था कि यहाँ पर व्यवस्थाएं काफ़ी ख़राब है। एक गाय की स्थिति तो इतनी ख़राब है कि उसके जो नीचे का हिस्सा है उसमें कीड़े लग गए हैं और वो बहुत ज़्यादा पूरा सड़ा हुआ हिस्सा हो गया है। ना यहाँ पे उसका इलाज किया जा रहा है प्रॉपर, ना उसको कोई मेडिकेशन दिया जा रहा है। अव्यवस्थाएं काफ़ी है। जो गायों के जो बने हुए हैं शेड्स, उन शेड्स के अंदर कोई सफाई नहीं है, प्रॉपर सफाई नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। बाकी जो भैंसों के शेड्स हैं उनमें काफ़ी सफाई है, काफ़ी मैनेजमेंट है। उनको पानी पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर उपस्थित है भैंसों के लिए, और भैंसों के लिए चारा पूला वगैरह जो भी उनको सामग्री लगती है वो सारी व्यवस्थित वहाँ पर उपस्थित है। लेकिन गायों के लिए कोई सामग्री उपस्थित नहीं है। और यहाँ पर जो तेल का जो सब सरसों का तेल का जो बताया गया था कि यहाँ पर आता है तेल, लेकिन उसके इनके पास में कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। गायों के लिए, भैंसों के लिए है रिकॉर्ड्स सारे इनके पास में। तो गायों के लिए ये जो पक्षपात जो किया जा रहा है कि गाय और भैंस में जो पक्षपात ये कर रहे हैं, हालांकि दोनों पशु है, पर जैसे आप भैंस को ट्रीट कर रहे हो वैसे ही आपको गायों को ट्रीट करना चाहिए, पर वैसे ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। और भूसा भी इनके पास में पर्याप्त मात्रा में है नहीं, और जो रेगुलर काट के जो लाते हैं गायों को खिलाने के लिए, जो चारा पूला जो लेके आते हैं वो भी कम क्वांटिटी में आ रहा है। और इनका ऐसा कहना है कि ये जो है ये सिर्फ हम जो दूध दे रही हैं गायें उनको और जो भैंसे हैं उनको खिलाते हैं, जो दूध नहीं दे रही हैं उनको हम ये चीजें नहीं खिलाते। तो ऐसा क्यों? जो दूध नहीं दे रही वो भी तो आगे चल के दूध देगी, आज नहीं दे रही है दूध, तो उनके लिए भी सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। आप सारे जो बिल्स हैं आप लगा रहे हो, आगे आपके पास में फंड्स आ रहा है, तो फंड जा कहाँ रहा है? मेरा ये पूछना है इनसे कि वो फंड जो आप इतने सारे बिल लगा रहे हो, बिल इतने ज्यादा लगाए हैं और यहाँ पर सामग्री कम उपस्थित है, तो ये जो फंड है ये कहाँ गया? बहुत पुराना भूसा है, और भूसा ऐसा है कि गाय नहीं खाएगी। वो भूसे की आप कंडीशन अगर देखोगे तो आप खुद भी ये जज करके बता दोगे कि वो जो भूसा है वो खाने लायक नहीं है। उसका सैंपल भी हमारे पास में उपस्थित है, वो बिल्कुल कंडीशन में ही नहीं है कि गाय खाए। अगर अपने घर में गाय हो या अपने घर में भैंस हो तो वो भूसा अपन नहीं खिलाएंगे, ऐसा भूसा है। ट्रीटमेंट चल रहा है प्रतिदिन उसका।
क्योंकि वो सेंटर में स्लिप होने की वजह से वो उठ नहीं पा रही है, तो उसको ये इससे उठा रहे हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है। और साफ़ सफाई के संबंध में आप जो बता रहे हैं, तो यहाँ आउटसोर्स से कर्मचारियों काम पे नहीं आ रहे हैं अभी, इस वजह से आपको थोड़ी गंदगी दिख रही है यहाँ पे। तो उनके व्यवस्था में 3 आदमी आते हैं, उनसे इतना काम हो नहीं पाता है, इसी वजह से थोड़ी व्यवस्थाएं बिगड़ रही है यहाँ की। अभी सर जो गाय है मैंने खुद उसको देखा था, उस गाय को कीड़े लग रहे हैं, ऐसी स्थिति क्यों बनी सर? उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट उसका नहीं हो पा रहा है? प्रॉपर ट्रीटमेंट तो हो रहा है, पर उसको डेली एक दिन उठा नहीं पाए थे, इस वजह से कीड़े पड़ गए हैं उसको, तो उसका प्रॉपर इलाज चालू हो गया। अच्छा, कर्मचारियों को हड़ताल पे जाने का क्या कारण है सर? उनका कुछ सैलरी से संबंधित है, ठेकेदार और उनका, हाँ, कि सैलरी टाइम से जमा नहीं करते हैं, ऐसा कुछ है, ऐसा ही पता लगा है हमको। अच्छा, आपने ठेकेदार को अवगत कराया कि आपके कर्मचारी यहाँ नहीं आ रहे, अवगत कर्मचारी की व्यवस्था आप की जाए? नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। नहीं, आपने ठेकेदार को अवगत कराया? अवगत कराया है, कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे चले गए, हाँ। आप अन्य कर्मचारियों को यहाँ पहुँचाए, इस तरह से अवगत करा दिया है उनको। क्या बोला ठेकेदार ने? मैं व्यवस्था करता हूँ। वो ठेकेदार को सर प्रॉपर रूप से पेमेंट जारी हो रही है सर? पेमेंट जारी है? एक्चुअली उसको क्या कुछ BCO लिमिट की वजह से उसका मई से पेमेंट नहीं हुआ है ठेकेदार का, पर वो पेमेंट से उसका कुछ लेना देना नहीं है, उसको तो हर महीने पेमेंट करना है उनका मजदूरों का, उसको चाहे फार्म पेमेंट करे चाहे नहीं करे। सर इसके अलावा भूसे की जो शिकायत आ रही है कि बहुत पुराना भूसा यहाँ पे है? नहीं, पुराना नहीं है एक्चुअली, वो गोडाउन में रखे रखे कुछ हो भी जाता है ऐसा। हमने खुद देखा उस भूसे की थोड़ी सी उसमें डस्ट आ गई सर भूसे। नहीं, डस्ट तो नहीं है इसमें। सर उन्होंने एक चीज और कही थी कि सरसों का तेल भी यहाँ आया था, आप उनको सरसों का तेल नहीं दिखा पाए, क्या है? सरसों का तेल भैंसों के लिए मंगवाते हैं, जिससे भैंसों को खिलाने के लिए। हाँ, हाँ, तो वो बता रहे थे विश्व के लोग कि तेल आया था, वो तेल नहीं, एक्चुअली क्या है, तेल का बिल लगा दिया है, तेल आने वाला है, कुछ कारणों की वजह से वो भेज नहीं पाए हैं उज्जैन से। तेल का बिल लग गया, तेल नहीं आया। नहीं, देखो आने वाला है तेल, अच्छा, और प्रॉपर खिलाते भी हैं उनको। आप बोले काम करने वालों से पूछ लेना है कि दलिया गुड़ वगैरह तेल देते हैं कि नहीं देते, इनसे पता लगा सकते हो।